सभी शिक्षा मित्रों को मेरा प्रणाम। मैं राजकमल शिक्षा मित्र डिस्ट्रिक्ट फिरोजाबाद ब्लॉक का ग्राम मधीपुर से आपके सामने रोज़ाना एक वीडियो लेकर आ रहा हूं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें और आपके पास कोई भी सुझाव हो तो उसे भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे शिक्षा मित्र परिवार का जो समाचार है वो समाचार सभी भाई बहनों तक उपलब्ध हो सके। इसलिए मैं आपके सामने रोज़ाना एक नई अपडेट लेकर आपके सामने प्रस्तुत होता हूं। साथियों, मेरा शिक्षा मित्र परिवार बहुत परेशानी उसने झेली है और परेशानी झेलने का वो आदी भी हो गया है, क्योंकि उसने 20 साल तक आंदोलन किए, धरना किए, भूख हड़ताल की, उसके ऊपर लाठी बरसाई गईं, शिक्षा मित्र जेल में डाले गए, तरह तरह की यातनाएं दी गईं। लेकिन ये सच है कि हस्ती मिटी नहीं हमारी। सच बात है कि जिस तरह से भारत के ऊपर विदेशियों ने आक्रमण किए, उनको गुमराह किया और वे यहाँ के शासन सत्ता हत्या कर गद्दी पर बैठ गए, उसी तरह से उत्तर प्रदेश की सरकारों ने शिक्षा मित्रों को बुरी तरह बर्बाद किया, लूटा, पीटा, मारा, तोड़ा, कुचला, जेल में डाला और उसे पद से वंचित भी कर दिया। लेकिन मेरा सभी शिक्षा मित्र भाइयों से अपील, किसी से भी डरना नहीं है, हौसला बनाए रखना है और इस संविधान की मर्यादा को ध्यान में रखकर अपने एक एक भाई को ढाढ़स बंधाना है। आपका सम्मान मिलेगा मिलेगा मिलेगा, क्योंकि सरकार जो है अभी तक ये सोच रही थी कि हो सकता है कि या तो गठबंधन टूटे या ऐसा कोई जुमला इस हिंदुस्तान के लिए फेंक दिया जाए, जैसे एक जादूगर 1 रुपये को 2 रुपये बनाता है और 2 रुपये को 5 रुपये कर देता है। उसी तरह से शिक्षा मित्र का परिवार ही क्या, इस पूरे भारत देश को एक ऐसे रास्ते पर ले जाया जा रहा है जिसमें न तो भूख की सुनी जा रही है, न बेबसी लाचारी की सुनी जा रही है, न बेरोजगारों की सुनी जा रही है और धर्म के नाम पर छलावा हो रहा है, चाहे वो गाय माता हो, चाहे गंगा मैया हो या राम मंदिर हो। मैं सभी शिक्षा मित्र परिवार से कहना चाहता हूं, आपका सम्मान मिलेगा। मेरी बहन बड़ी उमा देवी जी जो गार्डन में बैठी हुई हैं, लगातार भाजपा सरकार के वरिष्ठ नेताओं से उनका संपर्क है, संपर्क मिल रहा है, संपर्क संवाद हो रहा है, लेकिन राम मंदिर की तरह तारीख नहीं बताई जा रही है, न बताया जा रहा है कि शिक्षा मित्र परिवार को किस पैमाने से नापा जाएगा। मैं मोदी जी से शिक्षा मित्र परिवार की तरफ से यही याचना करता हूं कि आपने जो घोषणा पत्र में वायदा किया था, आपने जनसभाओं को संबोधित किया था, उसी की एक कड़ी आप दोहरा दीजिए
क्योंकि चुनाव आपके आगे है और आपको इस हाथ से देना है, उस हाथ से लेना है। शिक्षा मित्र बेचारा नहीं है, वो एक गांव में अपनी हैसियत रखता है और उसके बच्चे जो हैं वो अपना जीवन कैसे गुजार रहे हैं बिना पढ़ाई के, ये आपको बयां नहीं कर सकता हूं। क्योंकि शिक्षा मित्र का परिवार जो है, हर शिक्षा मित्र का परिवार टूटने लगा है। आपने कहा था कि दीपावली पर खुशियां देंगे, नहीं मिली। आगे बढ़ा दिया, होली पे मिलेंगी खुशियां, और होली भी आने वाली है। लेकिन मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये खुशियां कब मिलेंगी, कब बांटोगे खुशियां? अब तो पाला बदलने वाला है, क्योंकि शिक्षा मित्र हर बूथ पर एक यूथ बनकर जिस तरह से अंगद ने रावण के सामने अपना पैर गाड़ दिया था और आदेश किया था कि आने वाला हर रामादल का व्यक्ति ऐसा ही होगा जैसा मैं हूँ, जैसा मैं दृढ़ी हूँ, ईमानदार हूँ, वैसा ही मेरे रामादल का हर व्यक्ति ईमानदार और दृढ़ी है, कर्तव्य संकल्पित है। उसी तरह से ये शिक्षा मित्र परिवार पूरा एकजुट है, एकजुट पूरा परिवार है। जिस दिन आचार संहिता ख़त्म होगी और यदि मोदी जी ने नहीं किया तो ये समझ लीजिए ये लाशों का अंबार जो है ज़्यादा होने वाला है। कृपया मैं मोदी योगी से प्रार्थना करता हूं कि इसका आप लाशों का इजाफा न करें, आप अपने संकल्प पत्र में दिए गए वादे को पूरा करें, ये आपसे मेरी विनती है। कुछ ही दिन बचे हैं आचार संहिता में, आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। शिक्षा मित्र परिवार आपकी आशा भरी नज़रों से देख रहा है। उसके बाद में शिक्षा मित्र परिवार जो है एक जगह ही वोट करेगा। ये मोदी जी, योगी जी और भाजपा सरकार के सभी नेताओं से मेरा अनुरोध है कि आप इन 1 करोड़ वोटों को आप अपनी झोली में ले लीजिए, अन्यथा पूरा मामला बिगड़ जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो वायदा कर रहे हैं उससे बहुत आहत हैं लोग, और शिक्षा मित्रों के लिए मेरा यही कहना है कि भाइयों आप धैर्य बनाए रखें। और पीछे से मेरे मन में आता है कि धैर्य कब तक बना रखें, लेकिन राजा है, आपने हमने वोट दिया है तो 5 साल उसको देखना पड़ेगा। इसलिए मेरा सभी भाइयों से अनुरोध है कि आप धैर्य बनाए रखें, आपको सम्मान मिलेगा मिलेगा मिलेगा। मेरी बड़ी बहन उमा देवी जी संपर्क में हैं और पूरी कोशिश कर रही हैं। आप जो भी वीडियो सुने उसको लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, क्योंकि अब समय नहीं बचा है। सब इकट्ठे हो जाओ और मेरी वीडियो को इतनी दूर तक पहुंचा दो और अपना ढाढ़स बना दो कि कुछ ही दिन बाकी हैं, आपका सम्मान लौटेगा लौटेगा लौटेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजकमल शिक्षा मित्र आपसे विदाई ले रहा हूं। नमस्ते, प्रणाम।